सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको पढ़ाने वाली हूँ हिंदी व्याकरण का पाठ काल। काल अर्थात समय, क्रिया का समय। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। जैसे क्रिया हो चुकी है, क्रिया हो रही है या क्रिया होगी, अर्थात काम हो चुका है, काम हो रहा है या फिर काम होगा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। काल के 3 भेद: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। आइए बच्चों, तीनों काल के भेदों को समझें। वर्तमान काल, वर्तमान अर्थात अभी जो काम हो रहा है। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे ठंडी हवा चल रही है, मैं टीवी देख रहा हूँ, बच्चे खेल रहे हैं। चल रही है, देख रहा हूँ, खेल रहे हैं, ये सब चल रहे समय में काम का होना बताते हैं। तो यह वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। भूतकाल अर्थात जो काम हो चुका, जो बीते हुए समय में काम हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे क्रिया का जो रूप उसका बीते हुए समय में होना बताए उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल बस खराब हो गई थी, यह काम कल हो चुका है, बस कल खराब हुई थी। माँ ने कपड़े धोए, माँ कपड़े धो चुकी है। मीना पढ़ रही थी और मीना पढ़ चुकी है। हो गई थी, धोए और पढ़ रही थी, ये काम बीते हुए समय में हुआ, तो यह भूतकाल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल, भविष्यत मतलब आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं कनाडा जाऊंगा, निशा डॉक्टर बनेगी, मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगा। तो जाऊंगा, बनेगी और सिखाऊंगा, काम का आने वाले समय में होना भविष्यकाल की क्रियाएं हैं। तो आइए बच्चों, एक बार दोहराते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल में बीते हुए समय की क्रिया का बोध होता है, वर्तमान काल में चल रहे समय की क्रिया का बोध होता है और भविष्य काल में आने वाले समय की क्रिया का बोध होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा।